हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड 19 के संकट को लेकर शुरुआत से ही वह बात कही जा रही है कि वह सेहत से आगे सभ्यता का संकट है। विराम। समाज, सरकार से लेकर मनुष्य के विकास और उसकी आधुनिकता ने इस संकट के आगे जिस तरह हाथ खड़े किए हैं वह मानवीय इतिहास का एक नया अनुभव है। विराम। अब जबकि लोगों की जीवनचर्या थोड़ी पटरी पर लौटनी शुरू हो रही है तो वे सारे खतरे सामने नजर आ रहे हैं जिसने इस महामारी के कारण रोजगार से लेकर शिक्षा की दुनिया को हमें विकल्पों में खोजने पर मजबूर कर दिया है। और बातों को छोड़ अकेले छात्रों की बात करें तो कोरोना काल ने उनकी पूरी मनोवैज्ञानिक रचना बदल दी है। विराम। शिक्षण संस्थान और शिक्षक इस दौरान अपने विवेक और कर्तव्य के कारण छात्रों से ऑनलाइन जरूर जुड़े हैं, पर इससे शिक्षण की सहजता बहाल होनी मुश्किल है। विराम। पैराग्राफ। अच्छी बात यह है कि अब हमारे आगे चुनौतियां क्या हैं और आगे करना क्या है, इस बारे में कुछ ठोस राय के साथ गहरे अनुभवों के भी हवाले हैं। विराम। ऑनलाइन क्लास का अनुभव कितना तनाव भरा है, इस बारे में अब कई अनुभव और अध्ययन हमारे सामने हैं। विराम। दिल्ली की एक स्कूल की प्राचार्या अनीता भारती एक ऐसे ही तकलीफदेह अनुभव का जिक्र करते हुए बताती है कि पिछले दिनों में गणित की एक कक्षा का निरीक्षण कर रही थी। विराम। शिक्षिका जूम पर पढ़ा रही थी। विराम। मैंने उनसे कहा कि आपको अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पढ़ा रही हैं तो मुझे ही समझ में नहीं आया तो बच्चों को क्या आएगा। विराम। मेरी इस बात पर वे रोने लगी। विराम। मैंने कहा कि आप रोने क्यों लगी, मैं तो आपको बस सुझाव दे रही थी। विराम। उनकी उम्र 58 साल है। विराम। उन्होंने कहा कि बहू और बेटा बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। विराम। वे दोनों घर से ही काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी मुझे ही संभालने पड़ रहे हैं। विराम। वे दोनों तो कंप्यूटर पर उलझे रहते हैं। अब मैं दादी हूँ तो 2 बच्चों को भी देखना पड़ रहा है और अपनी क्लास भी लेनी होती है। विराम। घर का काम भी बढ़ गया है। विराम। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने घर से काम करने की सुविधा तो दी है, लेकिन आपको 2400 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। विराम। उस शिक्षिका के लिए अपनी कक्षा लेने के लिए तकनीक से जूझना तो चुनौती है ही। एक दादी के तौर पर बच्चों को देखने की जवाबदेही भी सिर पर है। विराम। इसके साथ एक तनाव
कोरोना महामारी का भी है कि खुद को स्वस्थ रखना है, संक्रमण से बचे रहना है। विराम पैराग्राफ। साफ है कि महामारी के इस संकट के बीच अगर बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल है तो उन्हें पढ़ा रहे शिक्षकों को भी मुश्किल कम नहीं है। विराम। ऑनलाइन शिक्षा और संवाद का आलम यह है कि बच्चे आधी रात को भी अपने शिक्षकों को फोन कर देते हैं। विराम। ज़्यादातर शिक्षक इस बात के लिए बच्चों को डांटने टोकने से परहेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे भी ऐसा जानबूझ कर या शरारतन नहीं कर रहे बल्कि उनके ऊपर भी पढ़ाई से पिछड़ने का बोझ है। विराम समाप्त।